हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के जो बच्चे थे वो पढ़ रहे थे हीरोन्स फार्मूला, बिल्कुल बेसिक से, जिसमें हमने बात की थी त्रिभुज की। और त्रिभुज के प्रकार में भुजाओं के आधार पर सबसे पहले त्रिभुज की बात की थी, जिसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। उसमें आपको हमने सारे फार्मूले बता दिए थे। फार्मूले में आपको बताया था समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज, इसमें आपको बताया था कि यदि इसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाओं की लंबाइयां समान हो। तो इसकी अगर भुजा ए है तो इसकी जो लेंथ थी, लंबाई थी, सभी भुजाओं की लंबाई यही होगी। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो होती है समबाहु त्रिभुज की वो होती है √3/2a। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल a बराबर वो होता है √3/4a², भुजा का स्क्वायर। इसके परिमाप की बात करें, परिमाप, तो इसके परिमाप की बात करें तो इसका जो परिमाप होता है पेरीमीटर वो होता है 3a। ये इसके कुछ बेसिक फार्मूले थे। अब इसके बाद इसके हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं। इन्हीं के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर लंबी है। भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो कह रहा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन पहले को हम लोग हल करते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो जो भुजा दे रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा a बराबर दे रहा है आपको 5 सेंटीमीटर। इसका परिमाप, ऊंचाई और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका निकालेंगे परिमाप। परिमाप जैसा कि आपको पता है कि परिमाप बराबर होता है 3a के। तो 3 × a मतलब 3 गुणा a का मान रखेंगे, a का मान है 5, इनका आपस में गुणा करेंगे तो पानते ही हो जाएंगे 15। तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं, परिमाप हो गया। इसके बाद बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, ऊंचाई h की। तो ऊंचाई जो h होता है, ऊंचाई h बराबर होता है, आपको फार्मूला हमने लिखाया √3/2 × a, √3/2 × a। तो √3/2 × a की वैल्यू रखेंगे, a का मान दे रहा है 5, आपस में गुणा करेंगे आ जाएगा 5√3/2 इतने सेंटीमीटर। ये हो गया। इसके बाद बात करेंगे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल a बराबर, क्षेत्रफल आपने समबाहु त्रिभुज का पढ़ा है, होता है √3/4a²। तो √3/4 × a², तो √3/4 और a की वैल्यू जैसा कि आपको दिया गया है प्रश्न में कि 5 है, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 का हो जाएगा स्क्वायर। तो आ जाएगा √3/4 × 5 का स्क्वायर 25। तो 25 का √3 में गुणा करेंगे आएगा 25 √3/4 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि भुजा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर भुजा मीटर में होती तो मीटर स्क्वायर आता, और इस प्रकार ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता। तो नोट कीजिए इस प्रश्न को या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शांत रहो। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी जो भुजा है वो कह रहा है आपसे 12 सेंटीमीटर है। इसकी जो समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रहा है वो 12 सेंटीमीटर है। तब आपसे कह रहा है यही सब चीज़ें ज्ञात करनी है। फिर इसके बाद चेंज करते हैं सवाल।
देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रहा है, आपसे कह रहा है परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप, तो परिमाप जो होता है वो होता है 3a, आपने पढ़ रखा है। ये सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए बिल्कुल। 3a, तो 3 इंटू ए की वैल्यू रखेंगे 12, तो 12 36, 36 आ गया सेंटीमीटर, परिमाप आ गई। आपसे ऊंचाई दे दे तो ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई h बराबर होगा √3/2 इंटू ए, तो √3/2 इंटू ए की वैल्यू दे रहा है 12, तो 12 रख देंगे। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे, आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6√3 इतने सेंटीमीटर, ये हो गया। इसके बाद कहेगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल जब ए निकालेंगे तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर या ए स्क्वायर, ये होता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे दे रहा है 12, तो 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर का मतलब हो गया 12 को कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। 12 इंटू 12 ये करना है। इसको भाग देंगे 4 से, 4 तई 12 आ जाएगा, 12 तई 36, तो ये आ जाएगा 36√3 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया क्षेत्रफल। इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद टाइप चेंज करें। इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का, क्वेश्चन लिख लो, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 उस त्रिभुज का परिमाप, ज्ञात कीजिए उस त्रिभुज का परिमाप। नंबर 2, उस त्रिभुज का परिमाप। नंबर 2, त्रिभुज की ऊंचाई। और नंबर 3, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसके बाद क्या कीजिए, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। एक समबाहु, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा, कॉमा ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा, कॉमा ऊंचाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या क्षेत्रफल की गणना कीजिए। अब आपकी दे रहा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रहा है इस बार। अभी तक क्या दे रहा था, भुजा दे रहा था। इस बार क्या दे रहा है, परिमाप दे रहा है। और परिमाप जो दे रहा है आपको वो दे रहा है 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर परिमाप है। परिमाप का फार्मूला होता है 3a, तो ये 3a बराबर दे रहा है 36 के, तो a इक्वल 36, ये 3 गुणा में है तो काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब 3 से इसको कट करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 12 सेंटीमीटर आ गया। a बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ गया ये। इसके बाद बात करते हैं, कह रहा था इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई का फार्मूला लगाएंगे। जब ऊंचाई का फार्मूला लगाएंगे h बराबर तो होता है √3/2a। √3/2a लगाएंगे तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू ए की जगह रख देंगे 12। 2 से कैंसिल करेंगे, 6 टाइम्स जाएगा, 6 बार, तो आ जाएगा 6√3 इतने सेंटीमीटर। क्लियर, ये आ गई इसकी ऊंचाई। अब इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्षेत्रफल, तो इसकी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो a बराबर
क्षेत्रफल ए बराबर होता है √3 अपॉन समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ए आपको कितना दे रहा है 12। 12 का स्क्वायर का मतलब 12 को हम 2 बार लिख सकते हैं, किसी का स्क्वायर करना हो। 2 4 से इसको काट देंगे, 4 3 12, 12 3 36, तो यह आ जाएगा 36√3। ये सेंटीमीटर में भुजा दे रही है तो इसका क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर आएगा, तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल की बात हो गई, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। देखो एक बार इसको फिर से देख लीजिए। आपको क्वेश्चन में कह रहा था, प्रश्न में, एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसकी ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसकी भुजा तो 3a होता है तो 3a निकालेंगे। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, देखो ऐसे ही पिछले क्वेश्चन की तरीके एक और क्वेश्चन लिखिए। देखो एक त्रिभुज की परिमाप, एक त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 16 सेंटीमीटर है। 12 लिख दो, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, भुजा कौमा ऊंचाई तथा क्षेत्रफल की गणना कीजिए। भुजा तथा ऊंचाई व क्षेत्रफल की गणना कीजिए। अब देखो इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। जब हल करेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि एक समबाहु त्रिभुज दे रहा है, उसकी क्या दे रहा है, परिमाप दे रहा है। तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप, समबाहु त्रिभुज के परिमाप, समबाहु त्रिभुज की परिमाप, परिमाप आपको दे रहा है 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की परिमाप आपकी है 12 सेंटीमीटर। और परिमाप का फार्मूला होता है 3, और 3a बराबर कितने के दे रहा है, 12 के। अब इससे निकालेंगे भुजा, तो a बराबर होगा 12/3, 3 से डिवाइड कर देंगे, a बराबर 3 चौको 12, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आ गई इसकी भुजा। अब भुजा आ गई तो आप आराम से ऊंचाई और क्या क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो हम बता दे रहे हैं। तो इससे अब जब ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई जब निकालेंगे तो ऊंचाई h बराबर जो होगा वो होता है क्या, √3/2 इंटू ए। तो √3/2 इंटू ए की वैल्यू रखेंगे 4, 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2√3 इतने सेंटीमीटर। यह आ गई इसकी ऊंचाई, हाइट। अब बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और भुजा आपको कितनी दे रहा है, आई है 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का √3 में गुणा करेंगे तो आएगा 4√3 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन बचा जब आपको क्या दिया गया होगा, क्षेत्रफल दिया गया होगा, तब कैसे करेंगे उसको समझेंगे। नोट कीजिए ये वाला। अब अगला प्रश्न लिखिए, नोट कीजिए जो अगले टाइप का है। इस बार आपको ऊंचाई दे रहा है। लिखिए एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 4√3 मीटर है, 4√3 मीटर है। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए इसका परिमाप,
इसका परिमाप, इसकी भुजा तथा इसका क्षेत्रफल, इसकी भुजा तथा इसका क्षेत्रफल। तो एक समबाहु त्रिभुज है और जिसकी आपकी क्या दे रहा है, ऊंचाई दे रहा है। आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, आपसे परिमाप पूछ रहा है और भुजा पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो निकलेगी भुजा। तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन का हल है, प्रश्न का हल, उसमें कह रहा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रहा है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h है वो दे रहा है 4√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है, अगर मीटर में हो तो मीटर में लिख लेना। अब देखिए ऊंचाई का जो फार्मूला होता है वो होता है √3/2 × a, और यह कितने के बराबर है, 4√3 के, जहाँ a क्या होती है, भुजा होती है। अब इसके बाद a बराबर निकालेंगे तो आएगा 4√3। ये इधर भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा, ये इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 आएगा, तो a बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। अब आपको भुजा पता चल गई तो आप परिमाप और क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसकी, अब निकालेंगे परिमाप। तो परिमाप का फार्मूला लगाएंगे, वही होता है 3a। तो 3 × a की वैल्यू रखेंगे, 8 है तो 8 त्रिक 24, 24 सेंटीमीटर इसकी हो गई परिमाप। अब इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल जो a होता है वो होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर a²। तो √3/4 × भुजा स्क्वायर a²। तो a की वैल्यू रखेंगे और a का मान आया है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब होता है उसका 2 बार गुणा, तो 2 बार गुणा कर देंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी हो जाएगा 16, तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। ये हो गया इसकी बात। तो आपको क्या दे रहा था, ऊंचाई दे रहा था, ऊंचाई का फार्मूला लगाया और आपने क्या निकाल लिया, निकाल लिया आपने भुजा, भुजा के बाद आपने परिमाप निकाल ली, परिमाप के बाद आपने क्षेत्रफल निकाल लिया। क्लियर, नोट कीजिए। इसको नोट करने के बाद एक लिखिए अगला क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल, इस बार क्षेत्रफल दे रहा है, जिसका क्षेत्रफल 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ज्ञात कीजिए त्रिभुज की भुजा, परिमाप, त्रिभुज की भुजा, परिमाप तथा ऊंचाई, अब देखिए इस बार दे रहा है क्षेत्रफल, जितने टाइप के थे सारे टाइप आपको बताया दे रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपको दे रहा है 18√3, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपको ये दे रहा है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि इसका क्या ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला जैसा कि आपको पता है होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर बराबर 18√3। तो यहाँ से a² बराबर निकालेंगे तो 18√3, 4 ये गुणा में है, भाग में है तो गुणा में पहुँच जाएगा, और √3 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। क्लियर। अब ये आ गया √3 से √3 कस गया, तो a² बराबर आ जाएगा 18 चौक 72, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना है तो आप देखो इसके फैक्टर करेंगे। जब इसको फैक्टर करेंगे तो इसको ऐसे 2 भागों में बांटो कि जिनका वर्ग बन जाए किसी का, तो 36 का वर्ग होता है
और 36 दूनी होते हैं 72, तो 36 गुणा 2, तो ए स्क्वायर बराबर आएगा 6 का स्क्वायर, और 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, किसका स्क्वायर होता है, केवल और केवल √2 का स्क्वायर होता है। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, या आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर, इन दोनों में स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर लिख दो, 6√2 का होल स्क्वायर। जब घाते बराबर हों तो आधार बराबर होते हैं, घाते बराबर हैं आधार बराबर होंगे, तो ए बराबर आ जाएगा 6√2 इतने सेंटीमीटर। अब भुजा आ गई, अब आप आसानी से परिमाप निकाल सकते हैं। अब इसकी निकालेंगे परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप, और परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है 3a, तो 3 × a का मान आया है 6√2, तो 6 तिरिक 18√2 इतने सेंटीमीटर। इसके बाद निकालेंगे हम लोग ऊंचाई, तो जब ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई h बराबर होता है √3/2 × भुजा इंटू a, तो √3/2 × a की बात करेंगे तो a आपका कितना आया था 6√2, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, तो ये आ गया 3, रूट के अंदर वालों का रूट के अंदर गुणा करते हैं तो होता है 3 दूनी 6, तो √6 इतने सेंटीमीटर। तो ये आ गई इसकी ऊंचाई। तो आपको क्या मिल गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। क्षेत्रफल दिया गया था, आपने भुजा निकाल ली, पहला आंसर, फिर इसके बाद ये आपने परिमाप निकाला, दूसरा आंसर, और तीसरा आपने यहाँ से ऊंचाई निकाली, और ये तीसरा आंसर। तो इस प्रकार जितने भी इस टाइप के प्रश्न थे सारे के सारे आपके कंप्लीट हो गए। और इसी टाइप के प्रश्न की प्रैक्टिस करने के लिए रात में हम टेलीग्राम चैनल राधे स्टडी हब में डाल देंगे, तो अन्य क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें सर्च करेंगे राधे स्टडी, अब आ जाएगा। लगभग 10 बजे करीब, 9 या 10 बजे के बीच में पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग।